अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस पाकिस्तान में आ चुका है और इसके खिलाफ हिफाजती इक़दामात और तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। हुकूमत भी अपना फरीज़ा सरंजाम दे रही है और अवाम को भी इसके लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है और अवाम को कहा जा रहा है कि इसके लिए तैयार हों। लेकिन एक बहस जो मैंने पाकिस्तान में देखी है कि ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है, ये जी ईरान से हमारे अंदर आ गया हुआ है, या ये चाइना से हमारे अंदर आया है, चाइना से नहीं आया, ईरान से आया है। और इसको एक बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो फ़िरका वारियत है जिसने हमारे वजूद को तबाह कर दिया है, हमने इस मौके पर भी उस फ़िरका वारियत को हवा देने की कोशिश बाज़ लोगों ने की है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए ये कोरोना वायरस ना शिया है, ना सुन्नी है, ना वहाबी है, ना देवबंदी है, यहाँ तक ना ये मुसलमान है और ना ये काफिर है। ये कोरोना वायरस एक वबा है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। अगर पाकिस्तान में ये ईरान से आया है तो बरतानिया में कहाँ से आया है, फ्रांस में कहाँ से आया है, इटली में कहाँ से आया है, अमेरिका में कहाँ से आया है, डेनमार्क में कहाँ से आया है, तुर्की में कहाँ से आया है, और खुद ईरान में ये कहाँ से आया है, और इसके अलावा बाकी दुनिया के जिन ममालिक में ये पहुंचा है वो कहाँ से आया है। देखिए, चाइना की एक माशी जंग है पूरी मगरबी दुनिया के साथ, ये पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन मैंने फ्रांस के वज़ीर आज़म या सदर या फ्रांस के अवाम या इटली जहां सबसे ज्यादा हलाकतें हो रही हैं वहां के किसी ऑफिशियल या किसी सहाफ़ी या किसी फर्द, या बरतानिया जिसकी मैशत जो है वो मुअत्तल हो चुकी है और जहां स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हर चीज को बंद कर दिया गया है, यहाँ के किसी फर्द किसी सहाफ़ी से ये कहते उन्हें नहीं सुना कि इसका जिम्मेदार चाइना है और चाइना ने इसे कंट्रोल नहीं किया और चाइना की वजह से हम तक पहुंच चुका है। जहां से इसका आगाज हुआ, ये काफिर होकर भी कम अज कम बात करते वक्त एक इत्दाल की राह को इख्तियार करते हैं और बदयांती के ऊपर मबनी या नफरत के ऊपर मबनी बात नहीं करते, या अपनी सियासी या माशी मफादात की बुनियाद के ऊपर किसी के ऊपर सिर्फ इल्जाम नहीं लगा देते। यानी कि पूरी मगरबी दुनिया में इसका जिम्मेदार चाइना को करार नहीं दिया कि चाइना ने इसको कंट्रोल नहीं किया, इस वजह से हमारे मुल्कों तक फैल गया है, या हमारे लोग जो चाइना में गए थे उनकी वापसी पे फैला है। जाहिर है पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस जहां भी फैला है वो चाइना के कनेक्शन की वजह से ही फैला है, लेकिन इसका इल्जाम चाइना के ऊपर किसी ने नहीं दिया, बल्कि वो अपने हिफाजती इक़दामात के ऊपर लगे हुए हैं। बल्कि चाइना से इटली मदद मांग रहा है, जर्मनी मदद मांग रहा है, वो चाइना उनकी मदद कर रहा है जो कि उनकी एक्सपर्टीज इस मर्ज को डील करने के लिए डेवलप हो चुकी हैं। तो लिहाजा उनका तो काफिरों का, जिनको हम काफिर कहते हैं, उनका तो ये किरदार है। और हम इस वायरस को शिया और सुन्नी बनाने के चक्कर में हैं और हम इसकी वजह से फिरका वारियत की बात कर रहे हैं। हम इसकी वजह से अहले बैत अतहार के मज़ारात को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वहां से जो लोग आए वहां से ये फैला। तो अगर अहले बैत अतहार के मज़ारात को हम इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो मेरे भाई फिर आप खाना काबा और रोज़ा रसूल के बारे में क्या बात करेंगे जिसको बंद कर दिया गया है और जहां पाबंदी लगा दी गई है, जहां पर अब नमाज जुमा तक नहीं हो रही इस कोरोना वायरस से हिफाजती इक़दामात की वजह से। तो खुदा के लिए मजहबी मुनाफरत से निकले। ये कोरोना वायरस न मुसलमान है, न काफिर, न शिया है, न सुन्नी, ये हमारे खिलाफ एक, आप ये समझे कि हम पर हमला आवर होने वाला एक ऐसा दुश्मन है जो पूरी इंसानियत का दुश्मन है। लिहाजा इससे हमने अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों, अपने खानदान, अपने प्यारों को बचाना है। इस नफरत अंगेज मजहबी मुनाफरत की बातों से निकलें और एक मुल्क, एक कौम, एक मिल्लत होकर इसका मुकाबला करें। अगर एक मिल्लत होकर इसका मुकाबला करेंगे तो हम इसके मुकाबले में सुरखरू होंगे। और अगर हमने यही रास्ता अपनाए रखा जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं तो अल्लाह ना करे ये हमारे लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम को और हम सब को इससे महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।